गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.3 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें पहली सवाल क्या दिया है कि a 3x 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए यदि x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x रहेगा बराबर x बराबर, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा क्या दूसरी सवाल a² + a + 1 + 5 को सरल कीजिए एवं a बराबर 0 a बराबर 1 और a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यहां पे x बराबर 1/2 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं पहली सवाल हमारा क्या दिया है। फर्स्ट सवाल ए में क्या दिया है, पहले तो इसको सरल करना है तो हम पहले 3x अब 4x - 5 + 3 को हम क्या करते हैं, पहले गुणा करके सरल कर लेते हैं। तो करिए गुणा, तो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12x² कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। 12x² यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा +3 हो गया। अब कह रहा है इसमें पहली सवाल में कि यदि x बराबर कितना दिया है 3, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रख लीजिए। हमारा समीकरण क्या 12x² - 15x और प्लस कितना दिया है 3 दिया है। अब x बराबर कितना रखना है, हमको 3 रखना है, तो जहां जहां x है वहां 3 रख लीजिए का होल स्क्वायर -15 यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा 12 और गुणे कितना होगा 3 त्रिक का 9 माइनस यहाँ कितना हो गया 45, यहाँ पे कितना हो गया +3। अब ये 12 9 कितना होता है 108 हो गया, माइनस 45 में से 3 चला गया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा बराबर। अब इसको घटा लीजिए 108 में से 42 यहाँ घटा लीजिए, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 9 यहाँ कितना बचा 10 में से 6 गया 6, कितना हो गया 66 आ गया। पहले का आंसर हमारा कितना आ गया 66 आ गया, कितना आया 66। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या है, यदि x बराबर 1/, यह दूसरी सवाल है इसमें पहली की a की दूसरी सवाल क्या दिया है, यदि x बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, रख लीजिए। हमारा समीकरण क्या है 12x² - 15x प्लस कितना है 3, जहां जहां पे है वहां पे लिख लीजिए 12 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको कर लीजिए, तो 12 गुणे कितना होगा 1 2 दूना 4 हो गया माइनस 15/2 यहाँ पे +3 हो गया, ठीक है। अब कर लीजिए 4 3 यहाँ 12 हो गया बराबर यहाँ कितना हो गया 3 - 15/2 + 3 बचा। अब ये जोड़ लीजिए 3 3 6 - 15 कितना हो गया 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 - 15/2 हो जाएगा बराबर आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्या, अब इसको आप नोट कर लीजिए बराबर। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल क्या है बी में भी सेम प्रोसेस है। क्या हमारा समीकरण क्या दिया है a² + a + 1 प्लस कितना दिया है 5 दिया है। पहले इसको समीकरण बना लीजिए a³ प्लस कितना हो जाएगा a² प्लस कितना हो गया a + 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या दे रहा है फर्स्ट सवाल में ये दे रहा है कि यदि a बराबर 0 कितना है 0, तो यहां लिखिए समीकरण 1 में a बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रख लीजिए a³ + a² + a और प्लस कितना है 5। अब रख लीजिए 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का +5। अब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
यहाँ पे 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल में क्या दिया है, यदि a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, यदि a बराबर 1 दिया है, ठीक है, a लग गया आपने कहा, यदि a बराबर 1 दे दिया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, ठीक है, हमारा समीकरण 1 है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a और प्लस कितना है 5 है। अब रख लीजिए बराबर a का मान जहां 1 रख लीजिए, क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना हो गया 5। यहां देख लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 हो गया, जोड़ लीजिए 1 2 3 5 3 कितना हो गया 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब है ना 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 है, ये जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या दिया है, यदि a बराबर -1, यदि a बराबर क्या दिया है, a बराबर -1, ठीक है। अब यहां पे भी वही करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रख लीजिए। एक में का हमारा समीकरण क्या बना है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ठीक है। अब रख लीजिए -1 का क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे जब 3 का 1 गुणे 3 बार करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ 2 बार करेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -1 आ जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 से 1 कट जाएगा, बराबर। अब 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया +4, ठीक है। इस तरह से हमने आपको सवाल समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। हमारा सबसे पहले ऐसी सवाल दी रहेगी तो पहले समीकरण को हम सरल समीकरण बना लेंगे, इसका हम अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा करके हम समीकरण बना लेंगे। फिर x बराबर 3 दिया है तो 3 रख लेंगे, फिर x बराबर 1/2 दिया है तो 2 रख के हमने समीकरण का यहाँ सोल्यूशन निकाल के आपको दिखा दिया। अब उसी तरह b में भी वैसा करेंगे, हम समीकरण को हल कर लेंगे। अब यहाँ a बराबर 0 है तो जहां पर हमारा समीकरण है वहां पे a का मान 0 आ गया तो वहां पर 0 0 रख लीजिए, और जो जोड़ने घटाने पे है वो हमारा आंसर हो गया। फिर उसी तरह से a बराबर 1 दिया है तो हमारा जो समीकरण बना है उसमें a बराबर 1 रख देने पे जो आए आंसर वो हमारा समीकरण का आंसर हो जाएगा। थर्ड सवाल में भी a बराबर -1 है तो जो हमारा समीकरण है उसमें -1 रख लीजिए। जब भी माइनस रखेंगे तो माइनस रखने से पहले आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि जब भी माइनस माइनस का सम में गुणा होता है तो प्लस होता है और विषम में गुणा होता है तो माइनस होता है, वो ध्यान रखने का। तो यह माइनस सिंगल संख्या का, हाँ, प्लस सिंगल संख्या का, तो -1 है उस पर 3 हो तो हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पे -1 है उस पर 2 घात है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे -1 है तो -1 बच गया, +5 है, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया हमारा, इस यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ प्लस ज्यादा है तो यहाँ 4 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।